नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सभी शिव भक्तों पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो में मैं आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा की संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना सरल विधि से कैसे करें, तो सबसे पहले हम पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें शिवलिंग का निर्माण करना होगा, जिसके लिए अगर आपके घर के बेलपत्र का पौधा है तो उस गमले की मिट्टी आप ले सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। अगर बेलपत्र का पौधा नहीं है तो समी वृक्ष का पौधा हो उसकी मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप बरगद के वृक्ष की या पीपल के वृक्ष या किसी भी साफ सुथरी जगह की मिट्टी का लेकर उसका शिवलिंग का निर्माण कर लें। तो सबसे पहले हम एक चौकी या पाटा ले लेंगे, उस पर हम एक सफ़ेद वस्त्र बिछा लेंगे। साफ सुथरा सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि नया ही वस्त्र हो। उसके बाद एक प्लेट या थाली रखकर उस पर हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक के ऊपर हम बेलपत्र रखकर शिवलिंग का पूजन करेंगे। आप चाहें तो सफ़ेद या लाल चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और बेलपत्र को आप ध्यान रखें कि टूटा फूटा कटा फीटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सावन में पूजा करते हैं तो भोलेनाथ हमारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले हमने मिट्टी का पिंडी स्वरूप बनाकर उसके ऊपर हमने फिर जलहरी बनाई है। अगर शिवलिंग थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भाव अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्त का भाव देखते हैं कि किस भाव से हम पूजन करते हैं, तो बस खुश होकर सच्चे मन से हमें पूजा करनी चाहिए। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम दीपक को अक्षत या फूल से आसन देकर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हम आचमन कराएंगे, तो 2 बार इस तरह जल छोड़कर हम आचमन करा देंगे। इसके बाद हम पूजा का संकल्प करेंगे। तो अपने सीधे हाथ में एक फूल, एक बेलपत्र, थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल अक्षत लेकर हम संकल्प करेंगे और भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि हे भोले बाबा, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, तो मेरी इस पूजा अर्चना को स्वीकार करें। अगर मेरी पूजा में कोई कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से हम यह सारी चीज़ें भोलेनाथ के चरणों में छोड़ देंगे। अब देखिए, एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर उसे शुद्ध जल से भरकर सबसे पहले शिव जी का हम जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और फिर वापस शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः, इस तरह का मंत्र हम जरूर जप करते रहेंगे। मन ही मन हम मंत्र का जाप करेंगे और शिवलिंग के चारों तरफ जल और दूध चढ़ाएंगे, क्योंकि शिवलिंग में ही शिव परिवार का वास होता है। तो पूरे शिव परिवार की पूजा होता जाती है। गणपति जी की, कार्तिकेय जी की, माता अशोक सुंदरी की, पार्वती मैया की, नंदी जी की, मतलब पूरा शिव परिवार शिवलिंग में समाया हुआ है। उसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे। दही के बाद हम दोबारा से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शिवलिंग पर शहद चढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप प्लास्टिक के बर्तन से शिवलिंग पर शहद ना चढ़ाएं। इस तरह से शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के बाद हम दोबारा से जल से शुद्धोदक स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शक्कर से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह थोड़ी सी शक्कर से अभिषेक करने के बाद फिर हम दोबारा से जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम घी से अभिषेक करेंगे और फिर हम दोबारा से जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों से अभिषेक करने के बाद जल से हमें 5 चीज़ों के बाद अभिषेक कराना है। आप चाहें तो पंचामृत में 5 चीज़ें मिलाकर एक बार में भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले वस्त्र रूपी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, नहीं तो आप कलावे को भी वस्त्र रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से पूरे शिव परिवार का तिलक करेंगे। हल्के हाथों से धीरे धीरे आराम से हम तिलक करेंगे, क्योंकि अभी शिवलिंग गीला है, मिट्टी से बनाया हुआ है, तो हल्के हाथ से हमें तिलक करना है। इस तरह से बहुत ही प्रेम भाव से हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तिलक करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई सामग्री कम है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त का भाव देखते हैं। सामग्री कम हो या ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम चंदन से तिलक करेंगे। पूरे शिव परिवार का हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। गणेश भगवान का, कार्तिकेय भगवान का, माता अशोक सुंदरी का, सभी का हम यहाँ पर, नंदी महाराज को, सभी को, पूरे शिव परिवार शिवलिंग में समाहित होता है। तो हम यहाँ पर सभी को तिलक कर देंगे। इस तरह से हम सजा लेंगे। इसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे और फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बेलपत्र की डंडी तोड़कर ही आप बेलपत्र समर्पित करें और बेलपत्र की चिकनी साइड
को आप बेलपत्र को शिवलिंग को छुआकर समर्पित करें। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, इस बात को आपको जरूर को ध्यान में रखना है। आप चाहें तो बेलपत्र पर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, टीका लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो सफ़ेद फूल बाबा को जरूर समर्पित करें और अपने मन में सच्चा भाव रखते हुए जो हम प्रभु से मांग रहे हैं वह हमारी भावना अवश्य पूर्ण हो। इस तरह हम मन में अपनी आत्मा में परमात्मा को बिना कहे ही हमारी बातें परमात्मा तक पहुंच जाती हैं। तो खुश होकर प्रसन्न होकर मन से पूजा कीजिएगा भोलेनाथ की। और फूल हो तो फूल अर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे प्रिय बाबा की भस्म समर्पित करेंगे। बाबा को भस्म अति प्रिय है तो भस्म आप जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हम भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार करेंगे और भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वह हम उन्हें समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप बतासे, गुड़ या मिश्री किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मिश्री का भोग लगा रही हूँ। अगर आपके पास मिठाई उपलब्ध हो या कोई फल उपलब्ध हो तो आप फल का भोग लगाएं। गणेश भगवान को दुर्वा समर्पित करें और मुख शुद्धि के लिए एक लौंग का जोड़ा और एक हरी इलायची जरूर समर्पित करें। साथ ही में जल भी आप जरूर रखें। तो यहाँ पर बाबा को रोली, भस्म, अबीर सभी चीज़ें मैंने समर्पित कर दी हैं। जो भी आपको उपलब्ध हो जाए सामग्री वो आप बाबा को समर्पित करें। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैठकर हाथ में पुष्प और जल लेकर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हम बाबा की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, पार्वती माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और इस प्रकार आप चाहें तो कपूर से आरती कर लें या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। धूप दीप बाबा को आरती के बाद हम दिखाकर फिर हम सीधे हाथ में जल लेकर पूजा के आसपास छिड़क कर आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का हम पूजन कर लेंगे। अब देखिए, जब तक हमारा दीपक ठंडा नहीं होगा तब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे। दीपक के ठंडे होने के बाद ही हम विसर्जन करेंगे। आप चाहें तो इसके बाद कोई घरेलू काम कर सकते हैं। उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किस तरह से करना है यह आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसी बर्तन में, किसी बड़े पात्र में हम जल भर लेंगे। उसमें आप चाहे तो कुछ फूल डाल लें, आप चाहे तो इत्र डाल लें। इस तरह हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। जो चीज़ें हमने चढ़ाई हैं, फल वगैरह, वो हम पहले उठाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। जो फूल हमने चढ़ाए हैं वो आप चाहें तो इसी बर्तन में डाल लें। भगवान के साथ ही विसर्जन उनका भी हो जाएगा इस तरह से। और जो सिक्के आपने चढ़ाए हैं वो आप इकट्ठा कर लें। जो दीपक आपने चढ़ाया है उसको आप धोकर पूजा में दोबारा से यूज़ कर लें। इसके बाद आप चाहें दोनों हाथों से शिवलिंग को उठाकर हम जल में शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। जब हम शिवलिंग का विसर्जन करें तो जलहरी का मुख हमारी तरफ होना चाहिए और हमें अपने मन में जो हमने कामना से शिवलिंग का पूजन किया है वह कामना बोलकर ही हमें शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। इस तरह से भोलेनाथ हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पार्थिव शिवलिंग के पूजन और विसर्जन तक की संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा सर्वदा बनी रहे, इसी मनोकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।